नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाती हूँ। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा बहुत ही धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा ही अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का भी मन था। वो उन्हें दिखावे का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। इसीलिए वे अपने पति जोगे से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सारा काम निपटा लूँगी और भोगे की पत्नी को अपनी मदद के लिए बुला लूँगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई के सारे काम निपटा दिए और कई तरह के पकवान भी बनाए, और फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वो रुकी। अब शीघ्र ही दोपहर हो गई थी। पितृभूमि पर उतर आए थे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके वहाँ तो जोगे के ससुराल वाले आकर भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर पितर भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखा, पितरों के नाम पर केवल आज्ञारी दी गई थी। अब पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे पेट ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। अब सांझ हो गई थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्होंने बच्चे को टालने की गरज से वह बोली, जाओ आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसी को जाकर देखो, शायद कुछ खाने को मिल जाए, और जो मिले उसे मिलकर बांटकर खा लेना। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी बहुत हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, लेकिन धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, और इससे उनके पितर भी बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए।